नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको ज्ञान, नीति और बुद्धि के उस अनंत महासागर की ओर ले चल रहा हूँ जो आपके जीवन में धन, सफलता और समृद्धि की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। यदि आज आपने अपना कुछ समय निकालकर इस पूरे वृत्तांत को सुन लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में आपको कभी भी जीवन में आर्थिक तंगी, असफलता या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन क्या है, यह कहाँ से आता है, किसके पास टिकता है और किस तरह के इंसानों से यह कोसों दूर भागता है, आज हम इन सभी गूढ़ रहस्यों पर बहुत ही गहराई से विचार करेंगे। संसार का सबसे बड़ा नियम यही है कि जब आप किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, तो वह चीज आपसे और दूर होती चली जाती है। यही नियम लक्ष्मी यानी धन पर भी लागू होता है। जो मनुष्य केवल पैसे की चाह में दिन रात अंधा होकर दौड़ता है, वह अंत में केवल थकान और असफलता पाता है। लेकिन जो मनुष्य ज्ञान, योग्यता और बुद्धि को अपना लेता है, धन उसके पीछे दासी की तरह खिंचा चला आता है। इसलिए आज के इस पावन मंच पर हम केवल धन कमाने की बात करेंगे, बल्कि उस आंतरिक शक्ति और विवेक को जगाने की बात करेंगे जो धन को आपके जीवन में एक नदी की तरह प्रवाहित कर दे। यह पैसा सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जो पूरी सृष्टि के व्यवहार को संचालित करती है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा के नियम को समझ जाता है, वह संसार पर राज करता है, और जो इसे नहीं समझ पाता, वह जीवन भर केवल कठिन मेहनत करता रह जाता है। संसार के महान विचारकों और नीति शास्त्र के ज्ञाताओं ने हमेशा एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, और वह है कर्म की शुद्धता। कई लोग सोचते हैं कि यदि वे छलकपट, बेईमानी या किसी को धोखा देकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, तो वे जीवन भर सुखी रहेंगे। परंतु नीति कहती है कि अन्याय और पाप से कमाया हुआ धन कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकता। वह धन अपने साथ आपकी सुख शांति, आपका स्वास्थ्य और आपके पूरे परिवार के गौरव को भी नष्ट करके चला जाता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में एक स्थिर, मजबूत और स्थायी साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, तो आपकी कमाई का हर एक हिस्सा ईमानदारी, न्याय और लोक कल्याण की भावना से आना चाहिए। जब आपके कर्म पवित्र होते हैं, तो प्रकृति स्वयं आपकी रक्षा करती है और आपके मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर कर देती है। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अपनी आय का एक निश्चित भाग दान और धर्म के कार्यों में लगाता है। जैसे कुएं का पानी यदि बाहर न निकाला जाए तो वह कुछ समय बाद सड़ जाता है, ठीक वैसे ही यदि धन का सही उपयोग और परोपकार न किया जाए, तो वह तिजोरी में रखा रखा भी आपके विनाश का कारण बन जाता है। प्राचीन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां बड़े बड़े धनवानों ने केवल अपने लालच और संकीर्ण सोच के कारण अपना सब कुछ खो दिया, जबकि उदार और नीति पर चलने वाले लोग युगों युगों तक समृद्ध रहे। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि धन का अर्जन करना जितना कठिन है, उसकी रक्षा करना उससे भी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बहुत से लोग बड़ी मेहनत से धन तो कमा लेते हैं, लेकिन उनके पास उस धन को संभालने का विवेक नहीं होता। वे अधेरे में आकर बिना सोचे समझे अपनी पूरी पूंजी ऐसे लोगों के हाथों में सौंप देते हैं जो लालची, नासमझ या दुष्प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे में उनकी वर्षों की तपस्या, उनकी रातों की नींद और उनका पूरा पुरुषार्थ एक पल में नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान लोग हमेशा निवेश करने से पहले उस स्थान की सुरक्षा, उसकी विश्वसनीयता और उसके इतिहास को भली भांति जांचते हैं। वे कभी भी रातों रात अमीर बनने के झूठे प्रलोभनों में नहीं आते। धन का संचय हमेशा शांत मन, दूरदर्शिता और दीर्घकालिक योजना के साथ होता है। जो व्यक्ति उतावलेपन में आकर अपनी गाढ़ी कमाई को दांव पर लगाता है, वह अंतर समाज में उपहास का पात्र बनता है। आपको अपनी योग्यताओं को इस कदर बयाना होगा कि समाज को आपकी आवश्यकता हो, न कि आपको समाज के सामने हाथ फैलाना पड़े। जब आपकी कुशलता शिखर पर होगी, तो समृद्धि आपकी छाया बनकर आपके साथ चलेगी। इस समृद्धि की महायात्रा में जो सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपके सामने खड़ा होता है, वह है आपका स्वयं का डर और आपका आलस्य। आलसी मनुष्य के घर में कभी भी दरिद्रता के अलावा कुछ नहीं बचता। जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है और केवल भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, उसे समय के चक्र के अलावा कुछ नहीं मिलता। भाग्य भी केवल उन्हीं का साथ देता है जो पुरुषार्थ करते हैं, जो अपनी बाहों के बल पर भाग्य की लकीरों को बदलने का साहस रखते हैं।
इसके साथ ही असफलता का भय एक ऐसा मानसिक दीमक है जो मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर देता है। यदि आप इतिहास के बड़े बड़े व्यापारियों, राजाओं या राष्ट्र निर्माताओं के जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने कभी भी सही समय पर उचित जोखिम लेने से परहेज नहीं किया। जब आप कोई नया और बड़ा काम शुरू करेंगे तो यह निश्चित है कि समाज आप पर हंसेगा, आपके अपने ही लोग आपको डराएंगे और आपके मार्ग में रोड़े अटकाएंगे। परंतु एक सच्चे साधक की तरह आपको लोक भय और लोकलाज से ऊपर उठना होगा। जो व्यक्ति समाज के तानों से डर गया वह कभी भी अपने जीवन का नायक नहीं बन सकता। डर आपको हमेशा छोटा सोचने पर मजबूर करता है, जबकि निडरता आपको असीमित संभावनाओं के द्वार तक ले जाती है। सफलता का एक और अत्यंत गुप्त नियम है गोपनीयता। अपने जीवन की महत्वपूर्ण रणनीतियों, अपनी आगामी योजनाओं और अपनी वास्तविक संपत्ति का विवरण कभी भी हर किसी के सामने मत खोलिए। जो मनुष्य अपने लाभ और अपनी योजनाओं का लिंढोरा पूरे समाज में पीटता है वह अनजाने में ही अपने लिए नए शत्रु, ईर्ष्या करने वाले लोग और धोखेबाज मित्र पैदा कर लेता है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपका अगला कदम क्या होगा, यह केवल आपके और आपके काम के बीच की बात होनी चाहिए। जब आपकी योजना पूरी तरह सफल हो जाए तब उसका परिणाम खुद दुनिया के सामने आ जाएगा। धन को एक शांत, गंभीर और एकांत स्थान प्रिय है। यदि आप अपनी हर छोटी सफलता पर अहंकार करेंगे और उसका दिखावा करेंगे तो वह ऊर्जा नष्ट हो जाएगी जो आपको और बड़ा बनाने वाली थी। धन को नदी की धारा की तरह समझिए। यदि इसे सही और गुप्त रास्तों से मोड़ा जाए तो यह पूरे समाज को हरा भरा कर सकती है, लेकिन यदि इस पर नियंत्रण न हो और यह हर तरफ बिखर जाए तो यह सब कुछ बहाकर ले जाती है। मेरे प्रिय दोस्तों, आपकी संगति ही आपके भविष्य का सबसे बड़ा आईना है। आप चाहे जितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, यदि आपके उठने बैठने का स्थान ऐसे लोगों के बीच है जो नकारात्मक है, जो हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं, जिनमें आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है और जो केवल अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, तो बहुत जल्द आप भी उसी रंग में रंग जाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संगति को लेकर बेहद सतर्क रहता है। वह हमेशा उन लोगों के सानिध्य में रहता है जो उससे अधिक ज्ञानी हो, जो उसे आर्थिक और मानसिक रूप से ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करें। संकट का समय हर मनुष्य के जीवन में आता है, चाहे वह राजा हो या रंक। परंतु असली धनी वही है जो संकट के उस घने अंधेरे में भी अवसर का दिया जला लेता है। जब कठिन समय आता है तो कमजोर लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। इसके विपरीत स्थिर बुद्धि वाले लोग शांत मन से उस परिस्थिति का अध्ययन करते हैं और उसी आपदा को एक बड़े अवसर में बदल देते हैं। मानव मस्तिष्क की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि आप रोज सुबह उठकर केवल चिंताओं, डर और कमियों के बारे में सोचेंगे तो आपका पूरा दिन उसी अंधकार में बीत जाएगा। लेकिन यदि आप अपने भीतर एक शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व निर्माण करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आपका पहला परिचय आपकी वाणी और आपका व्यवहार है। जब आप समाज में चले तो आपकी चाल में एक ध्रुवता होनी चाहिए, आपकी आंखों में एक ठहराव होना चाहिए और आपके चेहरे पर एक ऐसी शांति होनी चाहिए जिसे देखकर ही सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति सम्मान से भर जाए। धन केवल तिजोरियों में बंद करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपके आत्मसम्मान की रक्षा करने, आपके परिवार को सुरक्षा देने और इस समाज को एक बेहतर स्थान बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। जब आप इस पवित्र और महान भावना के साथ अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ेंगे तो पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां आपकी सहायता के लिए खिंची चली आएंगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि धैर्य, सही संगति, विचारों की गोपनीयता, निरंतर कर्म और अटूट आत्मविश्वास ही वे दिव्य कुंजियां हैं जो किसी भी साधारण से साधारण मनुष्य को कुबेर के समान समृद्ध बना सकती है। आज का यह महाज्ञान, यह अखंड नीति और यह गहरा विश्लेषण आपके जीवन की हर दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा देगा। अपने भीतर के डर को मारिए, अपनी योग्यताओं को निखारिए और ज्ञान की इस अविरल धारा में बहते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। हमारे चैनल कमाई की संसार के साथ इस सुंदर, ज्ञानवर्धक और समृद्धि की महायात्रा में आदि से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।